आज की इस वीडियो में आपको बैतुल मुक़द्दस की शान और अजमत बताता चलूं। ये मुसलमानों का किबलाए अव्वल और रुए ज़मीन पर बैतुल्लाह के बाद दूसरी मस्जिद और मुसलमानों के लिए तीसरा अजमत वाला हरम पाक है, जहां एक नमाज का सवाब 500 गुना ज्यादा है, जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरे माराज का आगाज किया, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया इकराम की अमामत करवाई और जिस अर्ज़े मुक़द्दस में बहुत से जलील कद्र अंबिया लेटे हुए हैं। ये शान बैतुल मुक़द्दस की है, लेकिन उफ़क़ का चेहरा लहू से तर है, जमीन जनाजा बनी हुई है। हम मुसलमान इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमारे बैतुल मुक़द्दस को लहू लोहान किया जा रहा है। आपसे फरियाद है गुंबदे खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। अल्लाह बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन का शहर और दारुल हुकूमत है। ये यहूदियों, मसीहों और मुसलमानों तीनों के नज़दीक मुक़द्दस है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर करदा माबद है, जो बनी इसराइल के नबियों का कबीला था और इसी शहर से उनकी तारीख वाबस्ता है। यही शहर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मुकाम है और यही उनकी तबलीग का मरकज था। मुसलमान तब्दीली किबला से कबल तक इसी की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। बैतुल मुक़द्दस को कुद्स भी कहते हैं। यहाँ मुसलमानों का किबलाए अव्वल मस्जिद अक्सा और कबत अल सखरा वाक़या है। मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस का फासला तकरीबन 1300 किलोमीटर है। यरूशलेम का अरबी नाम अल कुद्स है, जिसे कदीम मुसन्निफ़ीन आमतौर पर बैतुल मुक़द्दस लिखते हैं। बैतुल मुक़द्दस से मुराद वो मुबारक घर या ऐसा घर है जिसके जरिए गुनाहों से पाक हुआ जाता है। पहली सदी कबल मसीह में जब रोमियों ने यरूशलेम पर कब्जा किया तो उन्होंने इसे ईलिया का नाम दिया था। बैतुल मुक़द्दस पहाड़ों पर आबाद है और उन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कोहे सहवन है, जिस पर मस्जिद अक्सा और कबत अल सखरा वाक़या है। कोहे सहवान के नाम पर ही यहूदियों की आलमी तहरीक सहूनियत कायम की गई। सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम ने इराक से बैतुल मुक़द्दस की तरफ हिजरत की थी। 620 ईस्वी में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल आमीन की रहनुमाई में मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुंचे और फिर माराजे आसमानी के लिए तशरीफ ले गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक मस्जिद बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली और उसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। फिर अरसाए दराज के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मस्जिद और शहर की तामीर और तजदीद की गई। इसलिए यहूदी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को हैकल सुलेमानी कहते हैं। हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस को 586 कबल मसीह में शाह बाबल यानी इराक बख्त नसर ने मसमार कर दिया था और 1 लाख यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ इराक ले गया था। बैतुल मुक़द्दस के उस दौरे बर्बादी में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने इस शहर को वीरान पाया तो ताज्जुब जाहिर किया कि क्या ये शहर फिर कभी आबाद होगा। इस पर अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी और जब वो 100 साल बाद उठाए गए तो ये देखकर हैरान हुए कि बैतुल मुक़द्दस फिर आबाद
और पुररौनक शहर बन चुका था। बख्त नसर के बाद 539 कबल मसीह में शहनशाह फारस रोश कबैर साइरस आजम ने बाबल फतह करके बनी इसराइल को फलस्तीन वापस जाने की इजाजत दे दी। यहूदी हुक्मरान हीरोद आजम के जमाने में यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस शहर और हैकल सुलेमानी फिर तामीर कर लिए। यरूशलेम पर दूसरी तबाही रूमियों के दौर में नाजिल हुई। रूमी जर्नैल टाइटस ने 70 ईस्वी में यरूशलेम और हैकल सुलेमानी दोनों मस्मार कर दिए। 137 कबल मसीह में रूमी शहनशाह हैड्रेन ने यहूदियों को बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन से जलावतन कर दिया। 4वीं सदी ईस्वी में रूमियों ने ईसाईयत कबूल कर ली और बैतुल मुकद्दस में गिरजे तामीर किए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माराज को जाते हुए बैतुल मुकद्दस पहुंचे, तब तक यानी 2 हिजरी बामकाम 624 ईस्वी तक बैतुल मुकद्दस ही मुसलमानों का किबला था। हत्ता के हुक्म इलाही के मुताबिक काबा को किबला करार दिया गया। 17 हिजरी यानी 639 ईस्वी में अहद फारूकी में ईसाइयों से एक मुआहदे के तहत बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। खलीफा अब्दुल मलिक के अहद में यहाँ मस्जिद अक्सा की तामीर अमल में आई और सखरा माराज पर कुबत अल सखरा बनाया गया। 1099 ईस्वी में पहली सलेबी जंग के मौका पर यूरोपीय सलेबियों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करके 70,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया। 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों के कब्जे से छुड़ाया। पहली जंगे अजीम दिसंबर 1917 के दौरान में अंग्रेजों ने बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन पर कब्जा करके यहूदियों को आबाद होने की आम इजाजत दे दी। यहूदो निसारी की साजिश के तहत नवंबर 1947 ईस्वी में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने धांधली से काम लेते हुए फलस्तीन अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया। जब 14 मई 1948 ईस्वी को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में इसराइली फलस्तीन के 78% रकबे पर काबिज हो गए। तीसरी अरब इसराइल जंग 1967 में इसराइलियों ने बकिया फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस पर भी तसल्लुत जमा लिया। यूं मुसलमानों का किबला अवल हनूज यहूदियों के कब्जे में है। यहूदियों के बकौल 70 ईस्वी की तबाही से हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जहां 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते थे, इसीलिए उसे दीवारे गिरिया कहा जाता है। अब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल तामीर करने के मंसूबे बनाते रहते हैं। इसराइल ने बैतुल मुकद्दस को अपना दारुल हुकूमत भी बना रखा है, जिसकी आलमी दहशतगर्द अमेरिका ने भी हमायत कर रखी है और अपना सफारत खाना भी यहीं मुंतकिल कर रखा है। आज मुसलमानों के किबला अव्वल पर दुश्मनाने इस्लाम ने ना सिर्फ जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, बल्कि उसे एक गैर मुतनाज़े इलाका करार दिलवा रहे हैं। उम्मत मुसलमान के लिए ये मुत्तहिद होने और उठ खड़े होने का मुकाम है। दुनिया भर के मुस्लिम मुमालिक को अमेरिका और यहूदियों के हवारियों के साथ सफारती ताल्लुकात कता करने चाहिए। ऐ बैतुल मुकद्दस, तेरा गुनाह यह है कि तू यूसुफ की तरह हसीन है और दुनिया ने तेरे साथ बरादराने यूसुफ वाला सलूक किया, लेकिन दुनिया ये जान ले कि बैतुल मुकद्दस हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का तोहफा है, जो मुसलमानों की इज्जत और नामूस की इलामत है। कुद्स हमारा दिल है और हमारे दिल कुद्स के साथ हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह बैतुल मुकद्दस की हिफाजत फरमाए और मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।